नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 6 से 12 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम इन डिटेल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया, वो किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित हैं? और वो किससे संबंधित हैं? वो हैं पंडवानी से। किससे? पंडवानी से संबंधित हैं। ठीक है, 70 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जो पंडवानी है एक लोक गायन शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों को गायन और अभिनय के माध्यम से सुनाया जाता था। और साथ ही 1988 में इन्हें पद्मश्री से, 2003 में पद्म भूषण से और 2019 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने जो पंडवानी की कापालिक शैली है जो पुरुषों में प्रचलित थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? और ये किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार इस खिताब को जीता है। ये इसका 10वां संस्करण था जिसमें से 7 बार तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। और जो उनकी प्लेयर हैं बेथ मुनी, उसको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। ठीक है, और साथ ही उनकी जो कप्तान है सोफी मेलनिक्स, वो अपनी कप्तानी में पहला आईसीसी खिताब उन्होंने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और भारत को कौन सा हुआ है? 125 हुआ है। ठीक है, और 197 देशों में से 125वीं रैंक भारत को मिली है, जबकि 2025 में यह रैंक थी 124। और स्वीडन जो है पहले स्थान पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे है और फिनलैंड तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया? और कहाँ का है ये? ये है आपका इंडोनेशिया का। ठीक है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो हैं प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और ये वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत की रैंक क्या है? और भारत की रैंक क्या है इसमें? भारत की रैंक है 11वीं। ठीक है, भारत 38.89 बिलियन डॉलर के एफडीआई के साथ विश्व में 11वें स्थान पर है, जिसमें पिछले वर्ष 13 की तुलना में सुधार हुआ है। पिछले साल के कौन से स्थान था? 13वां था। भारत में एफडीआई बढ़ने के मुख्य कारण हैं जैसे मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप इंडिया जैसे में सुधार होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा बना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये पहला फल है सिरसा किन्नू। सिरसा किन्नू हरियाणा का पहला फल जिसको जीआई टैग मिला है। सिरसा किन्नू संतरे की एक हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, और जो हरियाणा के सिरसा जिले में प्रमुखता से उगाई जाती है। यह फल विटामिन सी से भरपूर होता है और अपने विशेष खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? और प्लेयर एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? ये किया है लिएंडर पेस को। ठीक है, लिएंडर पेस एशिया में टेनिस खेलों को प्रमोट करने के लिए प्लेयर एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक में भारत के लिए टेनिस में ब्रोंज मेडल जीता था। उनके नाम 18 ग्रैंड स्लैम खिताब, जिसमें से 8 पुरुष युगल और 10 मिक्स डबल में उन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? और यह किस राज्य में स्थित है? आसाम में। कहाँ पे है? आसाम में। आसाम के सोनितपुर जिले में स्थित इस वेटलैंड को नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ जंगली चावल की एक दुर्लभ किस्म ओरिजा रूफी पोगोन पाई जाती है। ठीक है, इस जंगली चावल को वर्तमान की सभी चावल किस्मों का पूर्वज एंसेस्टर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माचा टी का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी? और ये कौन सा स्टेट है? ये है असम। ठीक है, असम के तिनसुकिया
असम के तिनसुकिया जिले में भारत जापान सहयोग के माध्यम से माचा टी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है। माचा टी मूल रूप से जापान की एक पारंपरिक पाउडर ग्रीन टी है। ठीक है, पहली खेप की बिक्री गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर के माध्यम से की गई। इसका उद्देश्य असम की चाय इंडस्ट्री को वैश्विक हाई वैल्यू ग्रीन टी मार्केट से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है और किसको जीत हासिल हुई है? कीको फुजिमोरी को। किसको? कीको फुजिमोरी। जो ये हैं, इन्होंने चौथी बार चुनाव लड़ने के बाद पहली बार पेरू के राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल की है। वह वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति जोस मारिया बालकाजार का स्थान लेंगी और 28 जुलाई 2026 को शपथ लेंगे। ठीक है, पेरू की राजधानी जैसे सबको पता है लीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक रूप से आयु निर्धारित विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ पाया गया है? और विश्व का सबसे पुराना जो बरगद का पेड़ है मुंगेर, बिहार में। ठीक है, वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के माध्यम से इस पेड़ की आयु 700 वर्ष निर्धारित की है। कितना? 700 वर्ष पुराना पेड़ है ये। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित आयु वाला विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ माना जा रहा है। और बरगद जो है बनियान ट्री, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगलनेसिस। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? पचपदरा राजस्थान में। पचपदरा राजस्थान में हुआ है। ठीक है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पचपदरा जो कि बाड़मेर में स्थित है वहाँ पे किया गया है। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और राजस्थान सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें HPCL की हिस्सेदारी 74%, जबकि राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 26% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एवं की टू द सिटी ऑफ टम्पा से किसे सम्मानित किया गया है? की टू द सिटी ऑफ टम्पा और AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये मिला है आपका नीता अंबानी को। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को शिक्षा, खेल और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? और इसमें किसको नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार मित्तल को। ठीक है, आलोक कुमार मित्तल जो हैं 1993 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल जून 2029 तक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जैसे कि सभी जानते हैं, ये हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 डेज की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू कर इतिहास रचा है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 33 साल पुराने रिकॉर्ड 16 साल 205 दिन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 मिला है। यह किस देश में स्थित है? और यह किस देश में स्थित है? यह है नेपाल में स्थित है। ठीक है, यह 17वीं शताब्दी का प्राचीन बौद्ध मठ है जो नेपाल के ललितपुर पाटन में स्थित है। इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और यह नेवार बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। भारत ने इस मठ के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए 13.78 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्राइबएक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? और ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, और इसका उद्देश्य जनजातीय कला, भाषा, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन मिलियन ओक ट्री बॉय 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? और किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सिक्किम द्वारा। ठीक है, और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हिमालयन ओक वनों के संरक्षण के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य में 10 लाख मतलब 1 मिलियन ओक के पेड़ लगाना है।
इसका मुख्य उद्देश्य जल सुरक्षा मीन्स वाटर सिक्योरिटी, जैव विविधता और जलवायु लचीलापन को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण के लिए किसे सम्मानित किया गया? हु वाज ऑनर्ड विथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पुष्टि मार्ग हवेली संगीत ट्रेडिशन? और इसके लिए आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी। ठीक है, यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। हवेली संगीत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला एक पारंपरिक संगीत है जिसकी शुरुआत ब्रज क्षेत्र से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और कहाँ पे ये किया है? प्रम्बन टेम्पल। ये प्रम्बन टेम्पल जो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ मानस एंड महाभारत का उद्घाटन कहाँ किया गया और ये कहाँ पे किया गया है? बिश्केक, किर्गिस्तान में। ठीक है, यह केंद्र किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भारत और किर्गिस्तान के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसमें किर्गिस्तान के महाकाव्य मानस और भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और ये कौन बने हैं? ये बने हैं आपके एस अश्वथ बने हैं। ठीक है, 17 वर्षीय एस अश्वथ तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वे राज्य के 38वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, इससे ठीक पहले जून 2026 में GB हर्षवर्धन भारत के 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे और पहले ग्रैंड मास्टर जो हैं विश्वनाथ आनंद 1988 में जो तमिलनाडु से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2027 का ग्लोबल IT समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा और ये किया जाएगा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, 21 से 22 जून तक किया गया। वर्ष 2026 में इस ग्लोबल AI समिट का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु के मंदिरों से चुराई गई किस राजवंश की 3 प्राचीन भारतीय धरोहर वापस लौटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड द रिटर्न ऑफ 3 एंशिएंट इंडियन एंटिक्विटीज बिलोंगिंग टू विच डायनेस्टी स्टोलन फ्रॉम तमिलनाडु टेम्पल? और कौन से? चोल डायनेस्टी से। ठीक है, इन धरोहरों में देवी भद्रकाली का ब्रॉन्ज त्रिशूल, नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा शामिल हैं। ये मूर्तियाँ 11वीं से 12वीं शताब्दी की हैं जब दक्षिण भारत में चोल राजवंश का शासन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोरियम के भंडार की खोज कहाँ की और ये कहाँ पे की है? ये की है गुंडलुपेट में। और जो कहाँ पे है ये जगह है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए ये इस हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।